भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे सभी को। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं आज उत्तरदा एकादशी की। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसी तरह से साल में कुल 24 एकादशी आती है। लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते हैं उनका मनोबल मजबूत हो जाता है और उनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। उन्हें धन प्राप्ति होती है, मन का संतुलन बना रहता है। इसीलिए एकादशी का व्रत सबसे पवित्र व्रत माना जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रता एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि 7 अगस्त को 11:50 शुरू होगी और 8 अगस्त को रात 9 बजे तक रहेगी। लेकिन यह व्रत 8 अगस्त को ही रखा जाएगा। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही लाभदायक है। संतान प्राप्ति की सुख के लिए, संतान से जुड़ी हर एक समस्या के लिए यह व्रत फलदायक है। तो इस व्रत को अवश्य रखें। पुत्रता एकादशी व्रत में कुछ खास उपाय होते हैं, जैसे कि एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। व्रत तभी शुरू होता है जब हम उसका संकल्प लेते हैं। भगवान विष्णु के सामने अपने व्रत का संकल्प करें और अपने मन में जो भी आपकी इच्छा है उस व्रत का धारण कर भगवान विष्णु के सामने स्मृति करें। पति पत्नी दोनों सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही विष्णु भगवान को पीले फूल और वस्त्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते और पंचामृत से विष्णु भगवान को अर्पित करें। इसके बाद इन चीज़ों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और इस दिन अगर आप चाहें तो बाल गोपाल की पूजा भी कर सकते हैं, या फिर अपने घर में अगर आप बाल गोपाल को स्थापित करना चाहते हैं तो इस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। संतान से संबंधित आपको कोई भी समस्या आ रही है, जैसे कि आपकी संतान बिगड़ गई है या संतान की सेहत में कोई समस्या आ रही है, तो आप उस सोच या संकल्प से भी भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रता एकादशी के व्रत के महत्व और कथा को पढ़ते या सुनते हैं और कोई भी दान पुण्य करते हैं तो उन्हें कई गायों का दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुत्रता एकादशी की व्रत का कथा का बहुत ही महत्व है। तो आइए हम इस कथा को आरंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व और उसकी कथा के बारे में बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी श्रवण पुत्रता एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए श्रवण पुत्रता एकादशी के व्रत की कथा के बारे में जानते हैं। द्वापर युग में महमिद नगर था, जिसका राजा महजिद था। उसे पुत्र ना होने के कारण बड़ा ही दुख था। राजपाट भी उसे अच्छा नहीं लगता था। वह मानता था कि जिसका पुत्र नहीं है उसे लोक और परलोक में कोई सुख नहीं है। उसने कई उपाय किए, लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जब वह राजा वृद्ध हो गया तो एक दिन उसने सभा बुलाई और उसने सभा के साथ प्रजा को भी शामिल किया। उसने कहा कि वह पुत्र ना होने के कारण बहुत दुखी है। उसने कभी भी दूसरों को दुख नहीं दिया। प्रजा का पालन भी पुत्र की तरह ही किया है, लेकिन उसके बाद भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा क्यों है? राजा की इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए सभी मंत्री और उनके शुभचिंतक जंगल में ऋषि मुनियों के पास गए। एक स्थान पर उनको लोमश मुनि मिले। उन सभी ने मुनिवर को प्रणाम किया। तो मुनिवर ने उनके पास आने का कारण पूछा। तब उन सभी ने राजा के कष्ट का कारण बतलाया। उन्होंने कहा कि राजा पुत्रहीन होने के कारण काफ़ी दुखी है, जबकि वह प्रजा की देखभाल अपने पुत्र की तरह ही करता है। तब मुनिवर ने अपने तपोबल से राजा के पूर्व जन्म के बारे में पता किया। उन्होंने बताया कि राजा पूर्व जन्म में एक गरीब वैश्य था। धन के लिए इसने कई बार कुकर्म किए।
एक बार ये ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को एक जलाशय में पानी पीने गया। 2 दिन से भूखा था। वहीं एक गाय भी पानी पी रही थी। तब इस राजा ने उस गाय को भगाकर स्वयं जलाशय में पानी पीने लगा। इस वजह से इसे इस जन्म में पुत्रहीन होने का दुख सहन करना पड़ रहा है। उन सभी ने नोमस ऋषि से इस पाप का उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया कि श्रावण शुक्ल एकादशी को व्रत करें, इससे अवश्य ही पाप मिट जाएंगे और पुत्र की प्राप्ति होगी। सभी मंत्री और शुभचिंतक वापस आ गए और श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन सभी प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा और पूजा के साथ ही जागरण भी किया। इसके बाद सभी ने श्रावण शुक्ल एकादशी के व्रत के पुण्य के फल को राजा को प्रदान कर दिया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा खुश हो गया और राज्य में उत्सव मनाया गया। श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन पुत्र की प्राप्ति हुई, इसलिए इसे पुत्रदा एकादशी के व्रत को माना जाता है। इस व्रत के बाद इसके अगले दिन पारण करना अवश्य अति आवश्यक है, तो ये करना मत भूलिएगा। पारण के लिए हमारे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पारण की वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी आपको। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि और भी जाने इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आपको इस व्रत के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद। राधे राधे।